नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं चरक पाइलफिड्स टैबलेट्स के बारे में। हमारे सामने इसकी एक तस्वीर है और हम ये देखने जा रहे हैं कि आखिर इसके लेबल पर लिखा क्या है और इससे भी ज्यादा दिलचस्प क्या नहीं लिखा है। चलिए पता करते हैं। तो ये रही वो बॉटल, चरक पाइलिफ टैबलेट्स। अब देखिए, आज हमारा काम बस इतना है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसके लेबल को पढ़ें और ये समझें कि ये प्रोडक्ट आखिर है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका लेबल हमें बताता क्या है। किसी भी चीज को समझने का पहला स्टेप तो यही होता है ना? ओके, तो लेबल पर नजर डाले तो साफ साफ कुछ चीजें दिख रही हैं। कंपनी है चरक, प्रोडक्ट का नाम है पाइलीफ टैबलेट्स और हाँ, इसमें 60 टैबलेट्स हैं। हिंदी में भी पाइलीफ ही लिखा है, तो ये बेसिक जानकारी तो एकदम क्लियर है। अब अगर सीधे सीधे कहें तो ये एक आयुर्वेदिक दवा मालूम पड़ती है। मतलब इसकी जो पैकेजिंग है, जो ब्रांडिंग है, वो सब देखकर यही लगता है कि ये पारंपरिक चिकित्सा से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जो जानकारी हमें दी गई है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी वो जानकारी है जो दी ही नहीं गई है। अब हम उस पर आते हैं कि आखिर इस लेबल से क्या क्या जरूरी बातें गायब हैं। तो जाहिर है दिमाग में सवाल तो आएगा ही कि भाई ये दवा है किस लिए, क्या फायदे हैं इसके, और सबसे जरूरी इसे लेना कैसे है, मतलब डोज क्या है। किसी भी दवा के लिए ये जानकारी तो सबसे अहम होती है। और यहीं पर असली बात सामने आती है। हमारे पास जो सोर्स है, यानी ये तस्वीर, वो इस बारे में बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं बताती। हमें पता ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल क्यों करना है या कैसे करना है। तो फिर ये सारी बात हमें एक ही नतीजे पर लाती है, जो सबसे जरूरी है। सोचिए, जब किसी दवा के बारे में पूरी जानकारी ही ना हो तो सबसे सेफ रास्ता क्या है? अंदाजा लगाना? बिल्कुल नहीं। सही तरीका सिर्फ एक है, किसी डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लेना। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने देखा उसे एक बार समेट लेते हैं। एक तरफ वो है जो हमें पता है और दूसरी तरफ वो जो हमें नहीं पता। तो देखिए, एक तरफ तो हमें वो बेसिक चीजें पता हैं जो लेबल पर है, प्रोडक्ट का नाम, कंपनी, कितनी गोलियां हैं। पर जो दूसरी लिस्ट है ना, वो ज्यादा जरूरी है। हमें इसके फायदे नहीं पता, इसकी डोज नहीं पता, इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये नहीं पता, और तो और इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब बात सेहत की हो तो क्या सिर्फ एक डब्बे या बोतल की पैकेजिंग पर भरोसा करना काफ़ी है, या फिर किसी एक्सपर्ट, किसी डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने दिमाग में बिल्कुल साफ रखना चाहिए। नमस्ते। कभी सोचा है कि एक दवा का छोटा सा डिब्बा अपने अंदर कितनी कहानियां छिपाए रखता है? आज हम इसी सिटकॉम फोर्ट टैबलेट के बॉक्स के रहस्यों को एक एक करके खोलेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी जानकारी हमारे काम की है और कौन सी नहीं। तो ये है हमारा आज का सब्जेक्ट, सिटकॉम फोर्ट टैबलेट्स। पहली नजर में ये किसी भी दूसरी दवा के डिब्बे जैसा ही लगता है ना? लेकिन इस पर लिखी हर छोटी बड़ी बात का एक गहरा मतलब है। चलिए इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक दवा का डिब्बा हमें वो सब कुछ बता देता है जो हमें जानना चाहिए, या फिर सबसे जरूरी बातें जानबूझकर इससे दूर रखी जाती हैं? इसका जवाब काफी दिलचस्प है। ठीक है, तो सबसे पहले उन चीजों पर नजर डालते हैं जो बॉक्स पर बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई हैं। पहली और सबसे सीधी जानकारी है इसका नाम। ये है सिटकॉम फोर्ट टैबलेट्स। ये इसका ब्रांड नेम है, मतलब इसी नाम से ये मार्केट में मिलती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो दवा को दवा बनाती है, यानी उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। इस टैबलेट में दो मुख्य चीजें हैं, यूफोबिया प्रोस्ट्रेटा एक्सट्रैक्ट और कैल्शियम डोबेसिलेट। असल में यही वो केमिकल हैं जो शरीर के अंदर जाकर अपना असर दिखाते हैं। बॉक्स पर यह भी लिखा होता है कि इसे बनाया किसने है। यहाँ निर्माता है पैनेशिया बायोटेक। ये जानकारी भी जरूरी होती है क्योंकि इससे हमें दवा बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी का पता चलता है। और हाँ, इसके अंदर कितनी गोलियां हैं ये भी बताया गया है। यहाँ लिखा है 10x7 टैबलेट्स, यानी 10 स्ट्रिप्स हैं और हर स्ट्रिप में 7 गोलियां, मतलब कुल मिलाकर 70 गोलियां। यहाँ तक तो सब सीधी साधी जानकारी थी, लेकिन अब हम बात करेंगे इस बॉक्स पर मौजूद एक बहुत छोटे मगर सबसे ताकतवर निशान की। ये रहा वो निशान, बस 2 अक्षर, R और
एक्स, ये छोटा सा सिंबल अपने आप में बहुत कुछ कहता है, शायद बॉक्स पर लिखी बाकी सारी जानकारी से भी कहीं ज्यादा। तो इस RX का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है, यानी इसे खरीदने के लिए डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा होना ही चाहिए। ये एक तरह का सेफ्टी लॉक है जो ये पक्का करता है कि दवा का गलत इस्तेमाल ना हो और मरीज को सही सलाह के साथ ही दवा मिले। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। ये RX का निशान असल में हमें ये बता रहा है कि सबसे जरूरी जानकारी, जैसे कि इसे किसे, क्यों और कैसे लेना है, वो इस बॉक्स पर है ही नहीं। वो जानबूझकर इससे अलग रखी गई है। तो फिर इस पूरी छानबीन से हम सीखते क्या हैं? चलिए इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से यानी इसके निष्कर्ष पर चलते हैं। तो सार ये है, बॉक्स हमें बताता है कि दवा क्या है, इसके अंदर क्या है और इसे किसने बनाया है। लेकिन एक डॉक्टर हमें ये बताते हैं कि इसे क्यों लेना है, कैसे और कब लेना है, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। इस एक लाइन में पूरी बात का निचोड़ है। दवा का लेबल आपको सिर्फ जानकारी देता है, लेकिन सही सलाह और रास्ता यानी मार्गदर्शन वो सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही दे सकता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जब सेहत की बात आती है तो भरोसा किस पर किया जाए? इंटरनेट पर फैली अनगिनत बातों पर या फिर उस डॉक्टर की सलाह पर जिसने सालों तक इसकी पढ़ाई की है? चुनाव हमारा है और ये एक बहुत ही जरूरी चुनाव है। नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, उनके लेबल में कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं? आज हम एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले डिब्बे को लेंगे और उसके लेबल के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने है ये नोपाइल कैप्सूल का डिब्बा। पहली नज़र में तो ये सिर्फ एक दवा ही लगती है ना? लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये डिब्बा खुद हमसे बात कर रहा है, एक कहानी सुना रहा है। चलिए मिलकर इस कहानी को पढ़ते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसके किरदारों को जानना जरूरी होता है। इस डिब्बे की कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो है इसका ब्रांड। तो सबसे पहले चलिए इसकी ब्रांडिंग को ही डिकोड करते हैं। देखते हैं कि इसके नाम और इसके सिंबल में आखिर क्या छिपा है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी पढ़े बिना सिर्फ उसका नाम सुनकर ही हमें पता चल जाए कि वो किस काम आता है? चलिए पता लगाते हैं। जरा इस नाम पर गौर कीजिए, नोपाइल। ये सिर्फ कुछ अक्षर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सोचा समझा मतलब है। असल में ये नाम दो शब्दों का एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन है, नो और पाइल। इसे सुनते ही ये एकदम साफ हो जाता है कि ये प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दावा कर रहा है। कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल तरीका है। अब नाम के ठीक ऊपर बने इस सिंबल को देखिए, एक ओखली और मूसल। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये हमें इस प्रोडक्ट की जड़ों के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये सिंबल हमें सीधा सदियों पुरानी परंपराओं में ले जाता है। ये हमें बताता है कि ये दवा प्राकृतिक तरीकों और विरासत में मिले ज्ञान पर आधारित है, और यही एहसास लोगों में एक भरोसा जगाता है। अच्छा, तो ब्रांड का नाम और उसका सिंबल तो हमें पता चल गया, जो उसकी कहानी और विरासत के बारे में बताते हैं। लेकिन ये दवा असल में है क्या? इसका जवाब हमें डिब्बे पर ही लिखी इसकी ऑफिशियल कैटेगरी में मिलता है। चलिए उसे समझते हैं। यहाँ देखिए, साफ साफ लिखा है आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ये सिर्फ टेक्निकल शब्द नहीं है, ये इस प्रोडक्ट की पूरी पहचान है। चलिए एक एक करके इन शब्दों का मतलब समझते हैं। सबसे पहले आता है आयुर्वेदिक। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दवा आयुर्वेद के प्राचीन भारतीय ज्ञान पर आधारित है। ये सिर्फ इलाज का एक तरीका नहीं, बल्कि एक पूरा विज्ञान है जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाने पर जोर देता है। और प्रोप्राइटरी मेडिसिन, इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला इस कंपनी का अपना है, उनका खुद का बनाया हुआ। समझिए कि ये एक तरह की सीक्रेट रेसिपी है जो किसी और ब्रांड में नहीं मिलेगी। तो हमने ब्रांड और उसकी कैटेगरी को समझ लिया। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, वो है भाषा। अगर ध्यान दें तो ये डिब्बा हमसे एक नहीं बल्कि दो भाषाओं में बात कर रहा है, और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यहाँ देखिए, ब्रांड का नाम अंग्रेजी में तो है ही, साथ में हिंदी की देवनागरी लिपि में भी लिखा है। ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, इसके पीछे गहरी सोच है, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। पर क्यों? मतलब ये कमाल की स्ट्रैटेजी है।
अंग्रेजी का इस्तेमाल इसे एक मॉडर्न और साइंटिफिक टच देता है, वहीं हिंदी इसे देश के कोने-कोने में बसे आम लोगों से जोड़ती है, उनमें एक भरोसा पैदा करती है। ये तो एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। तो अब तक हमने नाम, सिंबल, कैटेगरी और भाषा जैसे अलग-अलग टुकड़ों को देखा। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर क्या बनती है। तो देखिए, कहानी ये निकल कर आती है कि नाम से प्रोडक्ट का काम पता चलता है, लोगो से उसकी परंपरा का, कैटेगरी से उसके पीछे के विज्ञान का और भाषा से ये पता चलता है कि इससे कौन खरीदने वाला है। हर छोटी छोटी डिटेल मिलकर एक बड़ी और क्लियर तस्वीर बनाती है। ये सिर्फ एक डिब्बा नहीं, ये एक बहुत सोचा समझा मैसेज है। तो अगली बार जब भी कोई चीज हाथ में आए तो बस एक पल रुककर उसके लेबल को पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा उसमें छिपी कहानी को ढूंढने की। यकीन मानिए, हमारी दुनिया में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही हैं। नमस्ते। हम अक्सर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, पर क्या कभी उसके बॉक्स पर लिखी बातों को गौर से देखा है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। चलिए इस हेल्थ प्रोडक्ट की पैकेजिंग को एक एक करके समझते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या दावे और क्या जानकारियां छिपी हैं। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसे हम आज देख रहे हैं, P6 पाइल्स ट्रीटमेंट का 1 महीने का कोर्स। और हाँ, एक बात साफ कर दें, हमारा काम सिर्फ इतना है कि इस बॉक्स पर जो लिखा है उसे समझें। कोई बाहर से इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग पर दी गई जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और जरूरी सवाल, आखिर इसे बनाया किसने है और इसके दावों के पीछे है क्या? चलिए इसकी तह तक जाते हैं। देखिए, जब बात हेल्थ प्रोडक्ट की हो तो ये जानना तो सबसे जरूरी है कि इसके फॉर्मूले के पीछे दिमाग किसका है। तो चलिए सबसे पहले यही पता करते हैं कि इस P6 फॉर्मूले को तैयार किसने किया है। अच्छा, तो यहां हमें जवाब मिल गया। बॉक्स पर साफ साफ लिखा है, ए फॉर्मूला बाय SP सिंह चावला। उनकी क्वालिफिकेशंस भी दी गई हैं, BSc बायो में और MSc केमिस्ट्री में। यानी साफ है कि इसको बनाने में साइंटिफिक और फार्मास्यूटिकल दोनों एक्सपर्टीज का क्लेम किया जा रहा है। अब आते हैं कैप्सूल पर। इन्हें बताया गया है आयुर्वेदिक। इसका सीधा सा मतलब है कि यह भारत का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उस पर बेस्ड है। ये काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट अपनी रूट्स ट्रेडिशनल नॉलेज में देखता है। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो ऑइंटमेंट है उसे आयुर्वेदिक नहीं बल्कि अ नेचुरल फॉर्मूला कहा गया है। और तो और इसमें खास तौर पर हल्दी यानी टर्मरिक को हाईलाइट किया गया है। हम सब हल्दी के मेडिसिनल गुणों के बारे में जानते ही हैं। तो अब तक ये साफ हो गया कि इसमें दो अलग अलग चीजें हैं, एक कैप्सूल और एक ऑइंटमेंट। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं? पैकेजिंग के हिसाब से ये एक 2 पार्ट अप्रोच है, तो एक 2 तरफा इलाज। तो ये रहा इनका एक्शन प्लान। जो आयुर्वेदिक कैप्सूल्स हैं वो अंदर से काम करते हैं, जैसे मस्से, दर्द और ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम्स पर, और जो ऑइंटमेंट है वो बाहर से आराम देता है। उस पर लिखा है कि वो सभी प्रकार के पाइल्स में असरदार है। तो सोचिए, एक तरह से अंदर से अटैक और बाहर से डिफेंस। काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। तो इसका पूरा सिस्टम बिल्कुल क्लियर है। स्टेप 1 कैप्सूल खाकर अंदर से ट्रीटमेंट, स्टेप 2 ऑइंटमेंट लगाकर बाहर से रिलीफ। तो ये एक कंबाइंड अप्रोच है जो प्रॉब्लम को दोनों तरफ से घेरने का दावा करती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े दावे पर। जानते हैं ना, हर प्रोडक्ट का एक हीरो क्लेम होता है, एक मेन प्रॉमिस। तो इस पैकेजिंग का वो हीरो क्लेम क्या है? और ये रहा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ फास्ट एक्शन फॉर्मूला। ये 2 शब्द फास्ट एक्शन सीधे उस चीज पर हिट करते हैं जो शायद हर किसी को चाहिए, जल्दी आराम यानी फास्ट रिलीफ। लेकिन फास्ट एक्शन का मतलब क्या है या आखिर करेगा क्या? तो बॉक्स के मुताबिक ये 4 मेन चीजों को टारगेट करता है, मस्से, दर्द, ब्लीडिंग और यहां तक के पाइल्स की पुरानी कंडीशंस को भी। तो हमने दावे देख लिए, काम करने का तरीका भी समझ लिया। अब टाइम है ये देखने का कि इस 1 महीने के कोर्स के बॉक्स के अंदर आखिर मिलता क्या क्या है। तो इस पूरे 1 महीने के कोर्स में टोटल 5 आइटम्स हैं। 5। चलिए देखते हैं कि ये 5 चीजें हैं क्या। तो ये है पूरा सेटअप। 1 महीने के कोर्स में मिलते हैं 3 बॉक्स कैप्सूल के और 2 ट्यूब ऑइंटमेंट की, यानी टोटल 5 आइटम्स का एक कंप्लीट पैकेज। सिंपल। तो हमने इस पैकेजिंग की लगभग हर लेयर को खोलकर देख लिया।
अब इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? क्या है टेक अवे? देखिए, हमने देखा कि ये प्रोडक्ट एक ही प्रॉब्लम के लिए दो अलग-अलग अप्रोच को जोड़ता है। एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक है, दूसरा नेचुरल। ये अंदरूनी और बाहरी दोनों इलाज का एक कॉम्बिनेशन मॉडल पेश करता है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि क्या ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है, या ये इस बात का भी एक साइन है कि कैसे ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक नॉलेज अब मॉडर्न मल्टी स्टेप सॉल्यूशंस के साथ मिल रही है? इसके बारे में सोचा जा सकता है। कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला दवा का डिब्बा अपने अंदर कितनी जानकारी छुपाए रखता है? आज हम पाइलॉन टैबलेट्स के इसी डिब्बे की कह सकते हैं एक एक परत खोलकर देखेंगे कि आखिर यह हमें बताता क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरह से जासूस बनकर इस डिब्बे की पड़ताल करेंगे। हर छोटी बड़ी चीज पर गौर करेंगे और देखते हैं कि हम इससे क्या क्या समझ सकते हैं। हमारी जांच का पहला हिस्सा बहुत सीधा है। बस जो आंखों के सामने है उसे देखना है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन, कोई अंदाजा नहीं। अच्छा, इस डिब्बे पर सबसे पहली चीज क्या है जो ध्यान खींचती है? वो क्या है जिसे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, इसका नाम पाइलॉन टैबलेट्स। नाम को एकदम बड़े और साफ अक्षरों में लिखा गया है, जो किसी भी प्रोडक्ट की पहली पहचान होती है। चलिए, नाम तो पता चल गया। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और बाकी की जरूरी जानकारी को एक एक करके निकालते हैं। नाम के ठीक नीचे लिखा है आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। देखिए, इसका एक खास मतलब है। आयुर्वेदिक तो हम सब समझते हैं, पर प्रोप्राइटरी? इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला कंपनी का अपना है, किसी प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ से सीधे नहीं लिया गया है। और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम भी दिया है, ICPA। ये हेल्थ प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक जानी मानी भारतीय दवा कंपनी है। अब आते हैं सबसे काम के सवाल पर। भई, इस डिब्बे के अंदर असल में कितनी गोलियां हैं? आइए, इसका भी पता लगाते हैं। तो डिब्बे पे लिखा है कि इसके अंदर 5 स्ट्रिप्स हैं और हर एक स्ट्रिप में है 10 गोलियां। तो इसका मतलब कुल मिलाकर हुई 50 टैबलेट्स। सीधा सा हिसाब है। तो ये थी वो सारी जानकारी जो हमने सिर्फ डिब्बे को देखकर निकाली। अब देखते हैं कि हमारे सोर्स में जो लिखा है वो हमारे इस खोज से कितना मेल खाता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, जो लिखा हुआ है वो हमारी जांच की 100% पुष्टि करता है। प्रोडक्ट है पाइलॉन टैबलेट्स, टाइप है आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी दवा, अंदर है 50 गोलियां और इसे ICPA ने बनाया है। सब कुछ एकदम सटीक। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जिस सोर्स से हमें ये लिखित जानकारी मिली, उसमें एक हैरान करने वाला मैसेज भी छुपा था। और वो संदेश था, क्षमा करें, मैं एक AI टेक्स्ट मॉडल हूं और मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सकता हूं। मैं केवल आपको लिखित जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान करने में सक्षम हूं। सोचिए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि जिस लिखित जानकारी ने हमारी सारी खोज की पुष्टि की, वो किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें दी थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज के इस डिजिटल दौर में हम जानकारी के किस सोर्स पर भरोसा कर सकते हैं? और जब AI खुद जानकारी का सोर्स बन जाए, तो फिर सच्चाई का क्या मतलब रह जाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि दवा का पत्ता हाथ में हो और उस पर लिखे छोटे छोटे अक्षरों को देखकर सिर घूम गया हो? अरे, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हम सबके साथ होता है। आज ना हम इन्हीं छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम में से कितने लोग सच में दवा के पैकेट पर लिखी हर चीज पढ़ते हैं? ज्यादातर तो हम उसे बस नजरअंदाज कर देते हैं ना। सोचते हैं कि डॉक्टर ने तो सब बता ही दिया है। लेकिन सच ये है कि वो छोटी छोटी जानकारी हमारी सेहत और दवा के सही असर के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। और इस बात को अच्छे से समझने के लिए आज हम एक खास दवा को देखने वाले हैं, पिलोरूट EP। हम इसके पैकेट को परत दर परत खोलकर देखेंगे कि आखिर ये हमें बताना क्या चाहता है। तो सबसे पहले ये है पिलोरूट EP, और जैसा कि देखा जा सकता है, ये फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं। अब ये फिल्म कोटेड सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि टैबलेट के ऊपर एक पतली सी परत चढ़ी होती है। ये परत ना टैबलेट को महफूज रखती है और हमें इसे निगलने में भी आसानी होती है।
ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये क्या है। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर है क्या। देखिए, किसी भी दवा का असर समझना है तो ये जानना तो जरूरी है कि वो बनी किस चीज से है। हर एक टैबलेट में आपको मिलेगा 100 मिलीग्राम इसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये जो मात्रा है ना 100 mg, ये बहुत मायने रखती है। इसी से तय होता है कि दवा कितनी असरदार होगी और हमारे शरीर पर कैसे काम करेगी। और वो मेन चीज है यूफोर्बिया प्रोस्ट्रेटा एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, ये एक हर्बल एक्सट्रैक्ट है जो इस दवा का कह सकते हैं कि आधार है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर भी कुछ और कुदरती चीजें होती हैं, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स और फिनोलिक्स। ये इसके औषधीय गुणों को और भी बेहतर बनाते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, खुराक यानी कि डोसेज। मैं तो कहूंगा अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो ना, तो वो यही है। और वो नियम ये रहा, साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा है, जैसा कि चिकित्सक द्वारा निर्देशित हो। देखिए, ये कोई सलाह नहीं है, ये एक सख्त हिदायत है। सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही बता सकता है कि किसी के लिए सही डोज क्या है। अपनी मर्जी से दवा लेना, उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर ने डोज बता दी, हम दवा घर भी ले आए, पर अब क्या, उसे कहीं भी रख दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दवा को रखते कैसे हैं, ये भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से रखने पर दवा का असर कम हो सकता है या वो खराब भी हो सकती है। अच्छा, इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। कभी सोचा है कि इस दवा को एक कीमती पेंटिंग की तरह क्यों संभालना चाहिए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर चलिए देखते हैं। सोचिए, हमारे पास एक बहुत कीमती पेंटिंग है। हम उसे नमी और तेज धूप से बचाकर रखेंगे ताकि उसके रंग खराब ना हो जाए, है ना? बिल्कुल वैसे ही इस दवा को भी सही माहौल में रखना जरूरी है ताकि इसका असर बना रहे। मुझे तो ये तरीका बहुत बढ़िया लगा इस बात को समझाने का। तो ये सही माहौल है क्या? पैकेट पर 3 सीधे साधे नियम लिखे हैं। पहला, इसे 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर न रखें। दूसरा, इसे सीधी रोशनी से बचाएं क्योंकि लाइट इसके केमिकल स्ट्रक्चर को तोड़ सकती है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, इसे नमी से बचाकर रखें क्योंकि नमी में तो टैबलेट घुल सकती है। चलिए, अब आखिर में पैकेट पर लिखी कुछ और जरूरी बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। ये एक ऐसी बात है जो हम सब जानते हैं, पर इसे बार बार दोहराना बहुत जरूरी है। अपनी दवाइयां हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये एक छोटा सा कदम किसी बड़ी अनहोनी को टाल सकता है। और हाँ, ये जानने के लिए कि दवा असली है या नहीं, आप देख सकते हैं कि इसे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड ने मार्केट किया है, जो कि एक जानी मानी कंपनी है। तो ये सब जानने के बाद अब एक सवाल है, अगली बार जब किसी के हाथ में कोई भी दवा आएगी तो क्या उसके पैकेट को बस एक कागज का टुकड़ा समझा जाएगा या फिर अपनी सेहत के सफर में एक जरूरी गाइड? उम्मीद है अब उसे एक गाइड की तरह ही देखा जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल द मेडिको टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।